तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे फिश किंग का सामना नंबर 8 के साथ होता है, लेकिन वो कमीना एक बार ही अपनी आंख निकलवाने के बाद वहां से भागकर एक गांव में पहुंच जाता है जहां पर काफी सारे लोग होते हैं। तो वहां पर आने के बाद वो कहता है देखो तो जरा यहाँ पर अब चीजें बदलने वाली हैं। तो फिश किंग भी उसके पीछे पीछे वहां पर नीचे लैंडिंग मारता है और उसके ऊपर आकर अटैक करता है, लेकिन नंबर 8 जो होता है वहीं पर से जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है अपने आप को बचाने के लिए। और वहीं पर जो बाप बेटा खड़े होते हैं इसी के साथ ही वो उस बच्चे को खींचता है और बच्चे को खींचकर सामने की तरफ उठाकर पटक देता है हमारे फिश किंग की तरफ। तो जैसे हमारे फिश किंग की तरफ उस बच्चे को फेंकता है तो फिश किंग उस बच्चे को कैच कर लेता है और अपना गार्ड डाउन करता है और कहता है कमीने कहीं के ये तुम कर क्या रहे हो। और जैसे ही वहां पर हमारा फिश किंग उस बच्चे को पकड़ता है इसी के साथ ही एथ जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यही मौका है, सही इसी वक्त अटैक किया जा सकता है। तो हमारा फिश किंग जो होता है वहां पर उसके अटैक को ब्लॉक तो करता है लेकिन वो भी जख्मी होता है। दूसरी तरफ से नंबर 8 उसे कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, चाहे तुम यहाँ पर कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो लेकिन हो तो तुम यहाँ पर एक राइटियस मास्टर हो। और जैसे यहाँ पर किसी सिविलियन को फाइट में ऐड किया जाता है तुम लोग यहाँ पर फाइट के ऊपर ध्यान देने की बजाय सिविलियन को बचाने पर ज्यादा फोकस करते हो, और यही इसी बात का मैं फायदा उठाने वाला हूं। तुम्हारा फिश किंग उसका बाजू पूरी तरह जख्मी होता है क्योंकि उसने अपने बाजू को सामने करके उस बच्चे को बचाने के लिए अटैक को ब्लॉक किया था। तो इसी के साथ ही हमारा जो दूसरा बंदा होता है यानी जो बच्चे का बाप होता है वो पत्थर उठाता है और जाकर नंबर 8 के सर में दे मारता है, लेकिन नंबर 8 वहीं पर से पीछे की तरफ घूमता है, उसे सर से पकड़ लेता है और इसी के साथ उसे उठाकर वहां पर ग्राउंड के पटक देता है। फिर साथ ही अपनी तलवार के साथ उसको मारने लगा और कहता है अब लड़के चुपचाप यहाँ पर सरेंडर कर दो वरना मैं इस आदमी को मार डालूंगा, ये बच्चा यतीम हो जाएगा, इसका बाप यहीं पर मारा जाएगा। और बच्चा भी वहां पर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। तुम्हारा फिश किंग उस बच्चे के सर पे हाथ रखता है और कहता है तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा फादर आज तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। और इसी के साथ हमारा फिश किंग अपने हाथ में थंडर पावर को रिलीज करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। जबकि दूसरी तरफ से नंबर 8 सोच रहा था ये कमीना क्या करने के बारे में सोच रहा है, जबकि इसे दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पर तलवार उस बंदे की गर्दन पे रख कर खड़ा हूँ, कहीं ये वाकई में यहाँ पर इस आदमी को भी मेरे साथ ही तो नहीं चलाना चाहता। और इसी के साथ हमारा फिश किंग अपनी 2 उंगलियों को सामने की तरफ करता है और उसके अंदर से एनर्जी बीम यूज करने लगा है। तुम्हारा फिश किंग कहता है कि अब जबकि तुम्हारे जैसे कमीने लोग यहाँ पर इस तरह के ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं तो फिर मुझे भी यहाँ पर अपने आप को बदलना होगा। मैं बार बार सेम ट्रिक्स और पंचेस को यूज करके तुम्हारे जैसे कमीनों को नहीं हरा सकता, इसलिए अब मुझे यहाँ पर तुम्हारे जैसे कचरों को जलाने के लिए कुछ और करना होगा। तुम्हारा फिश किंग जो होता है वहां पर अपनी उंगली के अंदर से अपनी जो थंडर होती है उसको एक बीम की तरह यूज करने वाला है और वो अपनी बीम की तरह उसको यूज करते हुए उसकी दूसरी आंख पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी दूसरी आंख भी निकल जाती है। तो नंबर 8 को वहां पर उस आदमी को मारने का मौका भी नहीं मिलता और उसकी दूसरी आंख भी चली गई। और इसी के साथ ही अब वो क्योंकि अंधा हो चुका है, कुछ देख नहीं सकता, तो फिश किंग उसके पास पहुंच जाता है और जाकर उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता और कहता है कि तुमने यहाँ पर निर्दोष लोगों को टच करके अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया, मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करने वाला हूं कि तुम यहाँ पर खुद ही मेरे सामने बकवास करोगे कि हाय तुम लोग कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम लोग क्या करना चाहते हो। तो फिश किंग उसे पंच मारकर वहां पर उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद वहां पर उसे टॉर्चर करेगा ताकि उसके पास से बुलवा सके कि आयरन लोगों का मकसद क्या है। दूसरी तरफ वो फैमिलीज जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, बाप बेटा दोबारा एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो वहाँ फिश किंग जो होता है वो कहता है कि ये कमीने लोग यहाँ पर हमारे म्यूजियम का पीस खराब करना चाहते हैं, यहाँ की शांति को भंग करना चाहते हैं, जो मैं होने नहीं दूंगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, वो उसे अपने साथ एक नदी के अंदर लेकर आ जाता है और वहाँ पर वहाँ फिश किंग जो होता है नदी के अंदर जंजीर डालकर बैठा होता है और उसने उस लड़के को यानी कि उस नंबर 8 को जंजीर के साथ बांधकर पानी के अंदर फेंका होता है। और इसी के साथ जब उसकी सांस बंद होती है तो वो पानी के अंदर से बाहर निकल आता है। तो वहाँ फिश किंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर अपनी ब्रेथलेस कॉप्स आर्ट को यूज करोगे और तुम्हें ये लगा था कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर चला जाऊंगा, मैं ये समझूंगा कि तुम मर गए हो, लेकिन नहीं, मैंने तुम्हें पानी के अंदर इसीलिए फेंका था कि जब तुम्हारी सांस उखड़ेगी तुम सांस लेने के लिए बाहर निकलोगे। वहाँ फिश किंग उसे कहता है कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को देखने के बाद तो मुझे एक बात कंफर्म है कि तुम कमीने घटिया लोग यहाँ पर अपना मुंह नहीं खोलने वाले और नहीं बताने वाले क्या है तुम लोगों का मकसद क्या है, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि इसमें मुझे मजा आ रहा है, तुम्हें मारने में, उसमें इस तरह से बुरी तरह से टॉर्चर करने में मुझे मजा आ रहा है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया था वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अगर तुम मरना ही चाहते तो फिर अकेले मरो, तुम ऑर्डिनरी और सिविलियन लोगों को अपने साथ लेकर कैसे मरने वाले थे, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर इसकी सजा मिलेगी। जबकि तुझे कहता है कि देखो तो जरा तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, कुछ लोगों का मरना अगर यहाँ पर एक ग्रेटर काज के लिए तो फिर हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार सकते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए। तुम्हारा फिश किंग उसी की तलवार को निकालता है, वहीं पर उस तलवार को उसकी आंखें दंसा देता है, उस तलवार के उसकी आंखें दंसा कर उसी तलवार के साथ से ऊपर की तरफ उठाता है, उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम जहाँ पर जितनी बकवास कर रहे हो वो सारी की सारी घटिया बातें हैं। नंबर 8 जो होता है आगे से फिर से वहां पर उसके सामने ऐसी बातें करता है जो कि हमारे फिश किंग को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली। वो उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे ऑर्थोडॉक्स कमीने यहाँ पर हार रहे हैं, शायद तुम्हें इस बात का आइडिया नहीं है, लेकिन हमने एक एक करके तुम्हारे जितने भी मार्शल मास्टर्स हैं उन सभी को टारगेट बनाया है
और बहुत सारे मार्शल मास्टर्स तो पहले हमारे हाथ से मर चुके हैं। अब फिर से वो वक्त आ चुका है जब यहाँ पर स्ट्रॉन्गर ही राज करेंगे, यानी कि हम लोग राज करने वाले हैं। डिमोनिक फैक्शन के लोग यहाँ पर तुम्हारे राइटियस फैक्शन के सभी लोगों को खत्म कर देंगे और उसके बाद तुम सभी लोग यहाँ पर नहीं बच पाओगे। तुम्हें क्या लगा था कि 5 टॉम्स की बैटल खत्म हो गई तो उसके बाद डिमोनिक सेक्टर भी खत्म हो गया? नहीं, डिमोनिक सेक्टर वापस आएगा और इस बार जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वही इस फाइट में जीत पाएगा। जब तुम सभी म्यूरम के लोग यहाँ पर अपनी शांति भरी लाइफ में खुशी मना रहे थे, उस वक्त हम लोग यहाँ पर तुम्हारे जैसे मार्शल मास्टर्स का शिकार कर रहे थे। हम लोग अपना बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और अभी भी इस वक्त भी जब तुम मुझे यहाँ पर मार रहे हो, हमारे लोग कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे ताकि वो तुम्हारी ऑर्थोडॉक्स म्यूरम के अंदर कुछ और लोगों को मार सकें ताकि तुम्हें कमजोर किया जा सके। तुम्हारा फिश किंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर स्ट्रांग हो, तुम ये सोचते हो कि तुम लोग हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर और इसी वजह से तुम लोग हमारा शिकार कर रहे हो, लेकिन अब हमें भी यहाँ पर अपने टैक्टिक्स को बदलना होगा। आज से मैं भी यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे जैसे जितने भी हैं उन सभी को ढूंढ निकालूंगा और एक एक करके उन सभी लोगों का शिकार करूंगा ताकि तुम्हारे जैसे लोगों को खत्म किया जा सके और दोबारा से म्यूरम की एरा को लाया जा सके। तो फिश किंग जैसे वहां पर अपनी थंडर को रिलीज करता है, उसकी थंडर इतनी पावरफुल होती है कि वो तलवार जो होती है वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तलवार भी उसकी थंडर को सह नहीं पाती, तो वो उस लड़के की बॉडी को तो जला देता है। वो लड़का मर जाता है, नंबर 8 मर जाता है और इसी के साथ तलवार टूटने के साथ उसके अंदर से सोल एनर्जी निकलती है। तो हमारा फिश किंग जो होता है वो कहता है कि लगता है कि इन कमीने लोगों ने बहुत सारे मार्शल मास्टर्स को मारकर उनकी एनर्जी को तलवारों में अब्सॉर्ब किया, जिसकी वजह से इस तलवार के टूटने पर इसके अंदर से सोल वेलिंग हो रही है, यानी कि सोल की एनर्जी निकलकर आसमान में चीख चला रही है। तो जैसी वहां पर सोल वेलिंग होती है, इसी के साथ साइड के ऊपर से दिखाता है कि कुछ लड़कियां एक शिप के ऊपर होती हैं, मास्क पहने हुए लड़कियां, वो भी वहां पर उस सोल वेलिंग को सुन लेती हैं और उनकी कैप्टन उनसे कहती है जल्दी से उस तरफ चलो, वहां पर कोई डिमोनिक कमीना है, हमें उसके ऊपर तरस बिल्कुल भी नहीं खाना, जो भी वहां पर हो जिसके पास डिमोनिक वर्ड हो उसे वहीं पर देखते ही मार डालना, हम इन कमीनों को नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 76 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जब वो लड़कियां यहाँ पर हमारे फिश किंग को डिमोनिक मास्टर समझ लेंगे और उसके ऊपर अटैक करेंगी तो क्या होगा।